शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को सियासत का कच्चा खिलाड़ी बताया और अजीत पवार से उद्धव ठाकरे गुट की ज्यादा बनती नहीं। खासतौर से संजय राउत के साथ उनके रिश्ते काफी तल्ख हैं। और अब जब शरद पवार ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और किसी भी सूरत में वे इस पद को फिर से स्वीकार करने का इरादा नहीं रखते, शरद पवार के इस फैसले के कारण महाराष्ट्र की सियासत अपनी धुरी पर पूरी तरह से घूम गई है। और इसके बीच सामना में एक साथ कई बातों का जिक्र किया और लगे हाथ अजीत पवार को निशाने पर लिया। सामना के इस लेख में न सिर्फ अजीत पवार बल्कि बिना नाम लिए एनसीपी के कई नेताओं पर तीर चलाए गए। अजीत पवार की चर्चा करते हुए इस लेख में लिखा गया कि अजीत पवार की राजनीति का अंतिम उद्देश्य महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना है। सुप्रिया सुले दिल्ली में रहती हैं, उनकी वहां की स्थिति अच्छी है, संसद में वे बेहतरीन काम करती हैं। हालांकि भविष्य में उन्हें पार्टी का नेतृत्व मिला तो पिता के समान ऊंचाई तक पहुंचने के लिए उन्हें कोशिश करनी चाहिए। लेख में कहा गया कि राज्य के कई नेता आज दहलीज पर हैं और उनमें कई नाम पवार पार्टी के हैं। इस दहलीज के कुछ नेताओं ने पवार के इस्तीफे के बाद सबसे ज्यादा विलाप किया। शरद पवार ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर सभी की पोल खोल दी। सामना में छपे इस लेख में कहा गया कि पवार अपना भाषण लिख कर लाए थे। ऐसा कभी नहीं होता। मतलब उनका भावनात्मक आह्वान और इस्तीफे का मसौदा वह ध्यान पूर्वक तैयार करके लाए थे और उसके तहत उन्होंने सब कुछ किया। शरद पवार ने अपनी उम्र का 80 वर्ष कब का पार कर ली है और फिर भी पवार सक्रिय राजनीति में हैं। लेख में आगे कहा गया कि पवार द्वारा सेवानिवृत्ति की घोषणा करते ही प्रमुख नेताओं के आंसू छलक पड़े, रोने धोने लगे, पवार के चरणों पर नतमस्तक हो गए। आपके बिना हम कौन, कैसे, ऐसा विलाप किया। लेकिन इसमें से कईयों के एक पैर भाजपा में है और पार्टी को इस तरह से टूटते देखने की बजाय सम्मान से सेवानिवृत्ति ले ली जाए, ऐसा सेक्युलर विचार पवार के मन में आया होगा तो उसमें गलत नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक गुट भारतीय जनता पार्टी की दहलीज पर पहुंच गया है और राज्य की राजनीति में कभी भी कोई भी भूकंप आ सकता है। ऐसे माहौल में पवार ने इस्तीफा देकर हलचल मचा दी। लेख में कहा गया, शिवसेना टूटी, 40 विधायक छोड़कर चले गए, लेकिन संगठन और पार्टी अपनी जगह पर है। कल राष्ट्रवादी के कुछ विधायक वगैरह चले गए, फिर भी जिला स्तरीय संगठन हमारे पीछे रहे। इस दृष्टिकोण से जनमानस परखने का ये एक झटका देने वाला प्रयोग हो सकता है। लेख में कहा गया कि शरद पवार द्वारा इस्तीफा देते ही उनको मनाने की कोशिश शुरू हो गई। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पवार इस्तीफा वापस लें, ऐसी मांग नेता कर रहे हैं। लेकिन अजीत पवार ने कहा कि पवार साहिब ने इस्तीफा दिया, वे वापस नहीं लेंगे, उनकी सहमति से दूसरा अध्यक्ष चुनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।